नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 11 का टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नाज़रीन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में स्टूडेंट्स के तरफ से बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं और मुझे यकीन है कि आपके ज़हन में भी काफ़ी सारे सवालात होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर पूरा सुना तो आपके ज़हन में कोई भी सवाल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में बाकी नहीं रहेगा। आइए सीखने की कोशिश करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट के मानी यही है कि ये ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो सिर्फ तस्वर में रहता है, जिसकी कोई अलहदा से वजूद नहीं होता, जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिसका कोई जिस्मानी वजूद नहीं होता, जो सिर्फ़ और सिर्फ तस्वर में रहता है। डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये किसी क्वालिटी, स्टेट और एक्शन का नाम होता है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। और जिस भी ऑब्जेक्ट, जिस भी चीज़ के साथ इस क्वालिटी, इस स्टेट और इस एक्शन का ताल्लुक हो, ये सब फिर उस ऑब्जेक्ट से अलग तस्वर किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हार्डनेस जो है ना, ये ब्रिक में भी होती है, सिल्वर में भी होती है, गोल्ड में भी होती है। इन सब से अलग करके सोचा जाता है हार्डनेस के बारे में। ब्यूटी ह्यूमस में भी होती है, नेचुरल भी होती है, आर्टिफिशियल भी होती है, ठीक है। इन सब से अलग करके ब्यूटी के बारे में सोचा जाता है। और ये भी याद रखें, अगर आपने इस हार्डनेस का, इस ब्यूटी का या किसी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ताल्लुक किसी चीज़ से जोड़ दिया तो फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी हैज ब्यूटिफाइड द वर्ल्ड। अभी इसका ताल्लुक किसी चीज के साथ नहीं है, ये सिर्फ ब्यूटी है। अब भी अगर इसका ताल्लुक मैं जोड़ता हूं किसी चीज के साथ, फॉर एग्जाम्पल, द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी। अब भी ये ब्यूटी जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन बन चुका है। क्योंकि आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल्स नहीं लगते। इधर मैंने ब्यूटी के साथ आर्टिकल लगा दिया और इधर आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्यूटी का अभी जो इस्तेमाल है ना, ये इज ए कॉमन नाउन हुआ है। तो जो पॉइंट है वो ये है कि इट इज कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। जिस चीज़ के साथ, जिस चीज़ में भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाली खूबी पाई जाती है, फॉर एग्जांपल कोई ब्यूटी है, कोई सिकनेस है, यूथ है, थेफ्ट है, इनका ताल्लुक किसी चीज़ के साथ नहीं होता। अगर किसी चीज़ के साथ इनका ताल्लुक जोड़ दिया जाए तो ये कॉमन नाउन बन जाते हैं। उम्मीद है समझ आई होगी। अच्छा, क्वालिटी के इधर मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, बहुत सादा, बहुत आसान। ऑनेस्टी, ट्रुथ, ब्रेवरी, काइंडनेस। फिर स्टेट की हालत या कैफियत, मैनहुड, बॉन्डेज, रोगरी, हेल्थ। फिर एक्शन, लाफ्टर, जजमेंट, हेट्रेड, थेफ्ट। ये सब जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अक़साम हैं। अच्छा, अभी आगे इसकी थोड़ी सी वजाहत और आ रही है। इट डिनोट्स समथिंग दैट इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट देयरफॉर बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। ये कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ये जिस चीज़ को नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है, उस चीज़ की कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये जो सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, उनके साथ ये परसीव नहीं किया जा सकता। मतलब कि जिस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम देने के लिए इस्तेमाल होता है, वो चीज़ न तो देखी जा सकती है,
न सुनी जा सकती है, न सूंघी जा सकती है, न चखी जा सकती है और न इसे छुआ जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हार्डनेस है ना, हार्डनेस, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। जो ब्यूटी है ना, इसकी कोई सेपरेट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम सिर्फ इसको तसव्वुर कर सकते हैं। अच्छा, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आते हैं। द सेम वर्ड मे बी एन एब्स्ट्रैक्ट और अ कॉमन नाउन अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड। ऐसे भी बहुत सारे अल्फाज हैं कि वो कॉमन नाउन्स भी हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी हैं। आपने उनमें ये फैसला किस तरह करना है कि एब्स्ट्रैक्ट है या कॉमन है। आपने इस्तेमाल को देखना है कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर जस्टिस, जस्टिस अगर इंसाफ के मानों में इस्तेमाल हुआ है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर जस्टिस जज यानी कि इंसाफ करने वाले के मानों में इस्तेमाल हुआ है तो फिर ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। लाइकवाइज ब्यूटी अगर खूबसूरती के मानों में इस्तेमाल हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर जो चीज़ खूबसूरत है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है देन इट इज़ अ कॉमन नाउन। अथॉरिटी इख्तियार के मानों में इस्तेमाल हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुख्तार के नाम में इस्तेमाल हुआ है, इट इज़ अ कॉमन नाउन। नोबिलिटी शराफत के मानों में इस्तेमाल हुआ है, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शरीफ के मानों में इस्तेमाल हुआ है, इट इज़ अ कॉमन नाउन। विटनेस गवाही के मानों में इस्तेमाल हुआ है तो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और गवाह के मानों में इस्तेमाल हुआ है तो इट इज़ ए कॉमन नाउन। जजमेंट बसीरत के मानों में अगर इस्तेमाल हुआ हो तो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फैसला जो फैसला दिया जाता है या दिया गया हो अगर उसके मानों में इस्तेमाल हुआ है तो इट इज़ अ कॉमन नाउन। साइट देखने की सलाहियत के मानों में अगर इस्तेमाल हुआ है तो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो चीज़ देखी गई हो या जो चीज़ देखी जा रही हो अगर उसके माने में इस्तेमाल हुआ है तो इट इज़ अ कॉमन नाउन। स्पीच बोलने की सलाहियत के माने में अगर इस्तेमाल हुआ हो तो देन इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर जो अल्फाज बोले गए हों या बोले जाते हों तो देन इट इज़ अ कॉमन नाउन। वंडर हैरानगी के माने में अगर इस्तेमाल हो तो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो चीज़ हैरान कुन हो उसके लिए अगर ये इस्तेमाल हुआ हो तो देन इट इज़ अ कॉमन नाउन। काइंडनेस जो क्वालिटी है काइंडनेस की, मेहरबानी, अगर उसके लिए इस्तेमाल हुआ हो तो देन इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ये उस एक्शन के लिए इस्तेमाल हुआ हो जो कि काइंडनेस का एक्शन हो देन इट इज़ अ कॉमन नाउन। अच्छा, सेकेंड, ये बहुत अहम है कि जीरंड्स एंड इन्फिनिटिव्स आर आल्सो काइंड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करती हैं। ये वैसे तो वर्बल नाउन्स हैं या इसको जीरंड या इन्फिनिटिव बोलते हैं, मगर जो काम करती हैं ना वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का करती हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर्विस इज बेटर देन आइडलनेस। इधर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसकी जगह मैं सर्विंग लगा देता हूं, बाकी ये फिक्रा सेम इसी तरह रहे। सर्विंग इज बेटर देन आइडलनेस, ये जीरंड है। अभी मैं लगाता हूं टू सर्व, ये इन्फिनेटिव है। टू सर्व इज बेटर देन आइडलनेस। इन तीनों अल्फाज की मानी एक ही हैं। ये सर्विस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सर्विंग जीरंड, ये टू सर्व इन्फिनेटिव। इसका मकसद है कि जीरंड और इन्फिनेटिव्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम करती हैं। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is used as a proper noun when it is personified। जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्सोनिफाई किया जाए तो ये एज अ प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होता है, तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता है। अच्छा, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? दैट इज व्हेन इट इज स्पोकन ऑफ एज एन इंडिविजुअल पर्सन। जब
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में ऐसी बात की जाए जैसे कि वो कोई शख्स हो, कोई इंसान हो, तो देन इट इज कॉल्ड दैट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैज बीन पर्सोनिफाइड। अच्छा, फिर क्या होता है? देन इट मस्ट बी कमेंस्ड विद अ कैपिटल लेटर एज अ प्रॉपर नाउन, एज अ प्रॉपर नाउन्स आर। फिर प्रॉपर नाउन्स की तरह इसको आपने कैपिटल लेटर से कमेंस करना होगा। प्रॉपर नाउन्स के बारे में आपको पता है कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस में जहाँ भी आ जाए, शुरू में, बीच में और आखिर में, इसको आपने कैपिटल लेटर के साथ शुरू करना होता है। फिर अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पर्सोनिफाई हो जाए या किया जाए तो उसको भी प्रॉपर नाउन की तरह कैपिटल लेटर के साथ शुरू करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द फेवर्ड चाइल्ड ऑफ फॉर्चून। इधर जो फॉर्चून है ना, इसको पर्सोनिफाई किया गया है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एंड इट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। इसको देखें कैपिटल लेटर के साथ शुरू किया गया है। ये पर्सोनिफाई किस तरह किया गया है? चाइल्ड किसका होता है? इंसान का होता है। इधर ये क्या है कि फॉर्चून का चाइल्ड है, फॉर्चून का तो चाइल्ड नहीं होता, ठीक है? तो इट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड। दूसरा, लेट नॉट एम्बिशन मोक हिज यूजफुल टॉयल। मोक कौन करता है? इंसान करते हैं। इधर ये कहता है कि एम्बिशन उसका मजाक ना उड़ाए। तो एम्बिशन जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसको पर्सोनिफाई किया गया है। ऐसे इसको जाहिर किया गया है जैसे कि कोई इंसान हो, ठीक है? तो एम्बिशन को इधर पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए इसको हमने एज अ प्रॉपर नाउन इस्तेमाल किया और प्रॉपर नाउन की तरह इसको हमने कैपिटल लेटर के साथ भी शुरू किया है। अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ये इनका जेंडर न्यूटर होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नंबर सिंगुलर होता है। अगर इनको आपने प्लूरल कर दिया तो देन ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहते बल्कि कॉमन नाउन्स बन जाते हैं। एक और पॉइंट, ये जो है ना कैपिटलाइजेशन में, ये सिर्फ और सिर्फ किसी सेंटेंस के अगर शुरू में आ जाएं तो देन ये इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अदरवाइज अगर सेंटेंस के बीच में, आखिर में आ जाएं तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, सिवाय इसके कि जब ये पर्सोनिफाई किए जाएं तो फिर ये एज अ प्रॉपर नाउन इस्तेमाल होते हैं। फिर ये सेंटेंस में जहाँ भी आ जाएं इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और लेक्चर का मज़ा आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच।